Hello, aspirants. Welcome to the platform where we discuss sociology in 10 minutes. अगर कोई नए जुड़े हो तो in this what we do is we have started with the chapter 1. Every सब टॉपिक हम ले रहे हैं और उसको 10 मिनट के अंदर as far as possible जितना कंटेंट है, स्ट्रक्चर किस तरीके से और क्या नजरिया होना चाहिए उसको पढ़ने के लिए we discuss this. This is the episode 3. We have already covered scope and European modernity. You can just have a look to those videos as well. 10 minutes may we cover every topic. Today's topic is comparison of sociology with other social sciences. Chapter 1 topic is this, paper is 1. This topic has been continuously, rigorously repeated by civil services year after year. पहले आता था comparison of sociology with other social sciences like anthro दे दिया, history दे दिया, political science दे दिया, लेकिन पिछले कुछ सालों से अगर आप 2017 के बाद का पैटर्न स्पेसिफिकली देखते हो तो वो सारा कंपैरिजन एक साथ पूछ लेता है, कंपेयर सोशोलॉजी विद अदर सोशल साइंसेस. अब 250 वर्ड्स के अंदर कंपेयर करना बाय मल्टीपल अदर सोशल साइंसेस समटाइम बिकम्स अ चैलेंज. तो मैंने आज के सेशन में सारे सब्जेक्ट्स उठाए हैं और उसका ओवरऑल एक अंडरस्टैंडिंग देना है. रूट से स्टार्ट करेंगे एंड देन विल गेट बैक टू द कंपैरिजन टॉपिक, कंपैरिजन ऑफ सोशोलॉजी विद अदर सोशल साइंसेस. अगर हम इसकी रूट कॉज में जाएं तो सबसे पहले देखते हैं कि सिलेबस में क्या डिवीजन किया हुआ है. सोशोलॉजी और साइंस की रिलेशनशिप चैप्टर 2 में पूछी है उन्होंने और सोशोलॉजी विद अदर सोशल साइंसेस चैप्टर 1 के अंदर पूछा हुआ है. हम आज कर रहे हैं चैप्टर 1. अब अगर पीछे जाएं हमारे दो टॉपिक में तो हमने देखा कि साइंटिफिक रेवोल्यूशन आती है जिससे रैशनैलिटी आती है, रैशनैलिटी से एनलाइटनमेंट होता है, एनलाइटनमेंट से चेंजेस आती है, चेंजेस कियोस क्रिएट करते हैं, ऑर्डर को हैम्पर करते हैं, तो धीरे धीरे सोशोलॉजी का गठन होता है. सोशोलॉजी बिकम्स ए डिसिप्लिन एट द यूनिवर्सिटी लेवल एज सच. तो कहीं ना कहीं साइंस जो थी कंट्रीब्यूट कर रही थी और सोशोलॉजी बनी. तो कोई भी चीज जाहिर सी बात है आपके जीवन में जो कंट्रीब्यूट पॉजिटिवली करते हैं आप उन्हें सेलिब्रेट करते हो. तो इन द इनिशियल फेज हुआ क्या कि इनिशियली पॉजिटिविज्म एक ऐसी आइडियोलॉजी आई जो सोशोलॉजी को साइंस मानता था और क्योंकि सोशोलॉजी साइंस था दे रिजेक्टेड एनी सॉर्ट ऑफ रिलेशनशिप विद ऑल द सोशल साइंसेस. ये माना गया कि सोशल साइंसेस वैल्यू लोडेड है और सोशोलॉजी इज द क्वीन ऑफ साइंस एज एडवोकेटेड बाय अगस्ट कॉम्ट. देयरफॉर सोशियो हैज नो रिलेशनशिप व्हाटसोएवर विद अदर सोशल साइंसेस. आई होप एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड डिबेट मैंने सिंपल तरीके से समझाई है कि किस तरीके से इनिशियली नकारा गया सोशोलॉजी की रिलेशनशिप विद ऑल अदर सोशल साइंसेस. इफ वी मूव फर्दर, कितने टाइप के सोशल साइंसेस है? देयर आर मल्टीपल फॉर्म्स ऑफ सोशल साइंसेस व्हिच वी ऑफन कंपेयर. ईच क्वेश्चन 20 मार्क के लिए आ सकता है और हमारे सेशंस के अंदर हम एक एक टॉपिक पे डिटेल्डली डिस्कस करते हैं. थिंकर्स, स्कॉलर्स, ओपिनियंस, पर्सपेक्टिव्स, थियरीज, रीजंस, कॉजेस, वे फॉरवर्ड. आज क्योंकि 10 मिनट्स में मुझे काफी चीजें कवर करनी है, आई गिव यू सच अ कंटेंट दैट दिस कंटेंट वुड सफाइस इफ यू आर नॉट एबल टू लार्जली गो इनटू द क्लासेस एज सच. सोशोलॉजी कैसे इन सारी साइंसेस से डिफरेंट होता है? क्योंकि पॉजिटिविज्म डोमिनेटेड था, इन्होंने रिजेक्ट की सारी रिलेशनशिप्स. कैसे की? वो बोलते हैं पॉलिटिकल साइंस स्टडीज ओनली द पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स. Therefore, sociology is much more broader disciplines and political sciences is narrowly studying the concept of political power. Sociology studies the power at a broader level in every hemispheres and structures of society. Philosophy to them, positivism was largely an aspect which cannot be does not have any empirical evidences. और क्योंकि सोशियो साइंस है तो बिना empirical evidences के वो होगी नहीं, तो फिलॉसफी से कोई लेना देना नहीं है सोशियोलॉजी को. इकोनॉमिक्स के अंदर they believed that economics is determined by society. Therefore, economic fact नहीं होता है, social fact होता है सोसाइटी में. There is a great debate present here between Adam Smith and Emile Durkheim, which we often study in his theory of division of labor. So narrow economic aspects देख रहा है और वो भी कहीं ना कहीं social aspects से डिटरमाइन किया जा रहा है. तो आप आईएएस इसलिए बनना चाह रहे हो क्योंकि सोसाइटी आईएएस को ज्यादा बेटर दर्जा देती है, ना कि पैसों के लिए बनना चाहते हो. एट द एंड यही आर्ग्यूमेंट है Emile Durkheim का इन अ लाइन if I have to say in his theory of division of labor. Psychology is only restricted to individual mind.
इंडिविजुअल बिहेवियर पढ़ता है साइकोलॉजी, एंड सोशियोलॉजी इज अ ब्रॉडर डिसिप्लिन व्हिच टेक्स सोसाइटी एज अ यूनिट एंड स्टडीज सोसाइटी. देयरफॉर साइको एंड सोशियो डू नॉट हैव रिलेशनशिप्स. इंडिविजुअल्स आर कंप्लीटली डिटरमाइंड बाय द सोशल एस्पेक्ट्स एज सच. हिस्ट्री वाज कंसीडर्ड एज conjectural. A.R. Radcliffe Brown बोलते हैं हिस्ट्री इज conjectural. Why? Because the people who write history, they write it from their perspectives. So values enter into history. और आपने सुना होगा, victors write the history. History is a graveyard of aristocracies. There are so many such aspects, परेटो जो बोलते हैं, जिसके कारण वैल्यूज आ जाती है इसके अंदर. और सोशियो साइंस है तो वैल्यूज वाले सब्जेक्ट से कोई रिलेशनशिप नहीं होगी इनकी. ठीक उसी तरीके से एंथ्रोपोलॉजी इज मच टॉकिंग अबाउट द सोशल इवोल्यूशन ऑफ मैनकाइंड. सो इट इज नॉट स्टडिंग द सोशल कल्चरल हेमिस्फीयर्स, इट इज मोर स्टडिंग द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन, स्पेसिफिकली दैट ऑफ ह्यूमन बीइंग्स. तो पॉजिटिविज्म ने सारे सब्जेक्ट से रिलेशनशिप ब्रेक कर दी और सिर्फ एक सब्जेक्ट से रिलेशनशिप रखी, दैट इज सोशल साइंसेज. हाउ दे ब्रोक इट अप आई हैव सेड यू, और एटलीस्ट गिवन यू इन अ समराइज्ड फॉर्म. बट over a period of time positivism नकार दिया गया. non-positivist ideology started entering into sociological realms of theories. non-positivist वो ideology थी जो values को taken into account करती है. वो बोलते हैं कि नहीं values को ignore नहीं कर सकते, values को पढ़ना पड़ेगा अगर society को समझना है. तो जब non-positivism आने लगा sociology में, quite obvious सी बात है, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ डिसिप्लिन से वैल्यूज के कारण रिलेशनशिप रिजेक्ट की गई थी, और जब वैल्यूज आ जाएंगे तो कहीं ना कहीं सब डिसिप्लिन से रिलेशनशिप ऑटोमेटिकली बैठ जाएगा, सोशियोलॉजी सोशल साइंस से क्लोजर आ जाएगा. सो देयरफॉर विद द राइज ऑफ नॉन पॉजिटिविज्म वी डिड सी फॉर द फर्स्ट टाइम दैट द रिलेशनशिप विद द अदर सोशल साइंसेस वर नॉट रिजेक्टेड बट रैदर देन स्ट्रांगली एक्सेप्टेड, और वो फेवरेबल मानी गई कि अच्छा है सोशियोलॉजी के लिए बाकी सबसे रिलेशनशिप्स अगर रहती है सोशियोलॉजी की. पॉल साइंस के साथ रिलेशनशिप एस्टैब्लिश की, जहां पे एंथनी गिडन्स भी काफी अच्छा सा स्टेटमेंट देते हैं दैट टू टीच अ थियरी ऑफ अ स्टेट टू अ मैन हु डज नॉट नो द फर्स्ट लॉ ऑफ सोसाइटी इज लाइक टीचिंग द लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स टू अ पर्सन हु डज नॉट नो द फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन. ये एंथनी गिडन का बकायदा स्टेटमेंट है, और इसीलिए मैं बोलता हूं हमारे बैच के अंदर ऐसे नोवेलिटी होते हैं, जाके देख लो कहां मिलता है ये स्टेटमेंट. आपको डेप्थ में जाना पड़ता है इन ऑर्डर टू गेट सच अ फ्लैम्बॉयंट स्टेटमेंट्स. पॉलिटिकल साइंस के अंदर काफी इंट्रैक्शंस रही. पॉलिटिकल साइंटिस्ट डेविड ईस्टन ने टालकेट पार्सन की थियरी यूज की, तो इंटरडिसिप्लिनरी बना पॉलिटिकल साइंस से, व्हिच वी डू सी इन डिटेल. फिलॉसफी इज कंसीडर्ड एज अ मदर ऑफ सोशियोलॉजी. पीटर बर्जर, जेट लाइन जैसे स्कॉलर्स बोलते हैं कि कैसे इट वाज द एनलाइटनमेंट व्हिच एक्चुअली गेव बर्थ टू सोशियोलॉजी, और एनलाइटनमेंट आता है फिलॉसफी से. देयरफॉर फिलॉसफी वाज कंसीडर्ड एज अ मदर ऑफ सोशियोलॉजी, एंड हाउएवर ग्रोन अ चाइल्ड मे बी, इट कैन नॉट हैव अ नेगेटिंग रिलेशनशिप विद द मदर एज सच. साइकोलॉजी was studying individuals, but with the rise of non-positivism focus आ गया इंडिविजुअल पे, तो दोनों ये भी पास में आ गई. इकोनॉमिक्स के अंदर we did see that कि how with the rise of radical economics, with the rise of game theories, with the rise of welfare state or welfare economics given by Amartya Sen, we did see how socio and economics are having closer connections, that in order to understand the economic behavior we do certainly consider the सोशल बिहेवियर्स इनटू अकाउंट. लेकिन पहली दफा ये रिलेशनशिप सोशियो और इकोनॉमिक्स में एस्टैब्लिश की कार्ल मार्क्स, और उसको ज्यादा एक्सपैंड करता है मैक्स वेबर का थियरी प्रोटेस्टेंट एथिक्स. शायद ये 10 मिनट में आपको समझ में आएगा कि कैसे जो आगे थियरीज पढ़ती है इधर यूज की जाती है इन ऑर्डर टू मेक योर आंसर मोर एनरिच्ड. हिस्ट्री के साथ रिलेशनशिप ऑब्वियसली एग्जिस्ट करेगी बिकॉज द पास्ट ऑलवेज हैव इम्प्रिंट्स इन द प्रेजेंट. हम जब शादी करते हैं तो पास्ट देखते हैं, नौकर अपॉइंट करते हैं तो पास्ट देखते हैं, ड्राइवर अपॉइंट करते हैं तो पास्ट देखते हैं. तो पास्ट का इम्प्रिंट हमेशा मौजूद रहता है सोसाइटी के अंदर. हमारी सोच नई हो जाती है लेकिन कहीं ना कहीं वो फ्लेवर फ्रेगनेंस पास्ट का हमेशा रहता है. कंप्लीट सेपरेशन इज नॉट पॉसिबल एज सच. एंथ्रोपोलॉजी के अंदर जब सोशल एंथ्रोपोलॉजी मलिनोवस्की की स्टडी से राइज होने लगती है तो पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन मेथड डेवलप हुआ, इजाद किया गया सोशल एंथ्रोपोलॉजी में, और वही पार्टिसिपेशन मेथड बाद में एम एन श्रीनिवास, एंड्रे बेतले, एफ जी बेली यूज करते हैं टू अंडरस्टैंड द सोशल रियलिटीज. देयरफॉर दिस नॉन पॉजिटिविस्ट अप्रोचेस क्लियरली ब्रिंग सोशियोलॉजी इन कनेक्शंस विद द वेरियस अदर सोशल साइंसेस. तो देयरफॉर अगर अब इसको सिनॉप्टिक तरीके से देखा जाए, सोसाइटी में बहुत सारे एस्पेक्ट हैं. पास्ट भी होता है, कल्चर होता है, स्ट्रक्चर होता है, इंडिविजुअल, जहां पे इंडिविजुअल इंडिपेंडेंट भी होता है और इंडिविजुअल सोसाइटी गाइडेड भी होता है. अब अगर नैरोली देखेंगे तो एक एक एस्पेक्ट को एक एक सब्जेक्ट पढ़ रहा है, लेकिन अगर कोई सब्जेक्ट सोसाइटी को पढ़ रहा है तो डेफिनेटली सबसे रिलेशनशिप होना क्वाइट लाजमी है.
सिग्निफिकेंटली होगी ही होगी, चाहे कितना भी आप उस रिलेशनशिप को नकार दो। Therefore, in contemporary time, we can say that the debate has shifted from sociology being a science to social science. Why? Because with the rise of non-positivist methods, the theories in sociology became grounded, that is fact-based theories where the goal was to study people in their respective circumstances. And when you go and study people in their respective circumstances, one needs to have an understanding of science and social sciences. And this interdisciplinary nature of sociology, that sociology is transiting from science to social sciences, we see is not a negation or it's not a limitation of the discipline of sociology. Rather than this interdisciplinary nature of relationship now established with other social sciences is strongly contributing for the maturity of growth. Therefore, in one line, sociology started with the note of science, and that led to the establishment of sociology as a discipline. But in contemporary time, the transition is complete from science to social science, and this transition is leading to the maturity of sociology as a discipline. This is how you understand in a statement. I say thank you.